हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम पॉलिटी के लगभग 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रश्न और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, संविधान के 42वें संशोधन में निम्न में से क्या जोड़ा गया। चारों विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, डी विकल्प। जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें ये शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। जब हमारा संविधान हुआ तो इनमें से कौन सा दल शामिल नहीं था। इसमें से हिंदू महासभा नहीं शामिल थी, बाकी ये तीनों दल शामिल थे। तो तीसरा हो जाएगा, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। तो ये केटी शाह थे, संविधान सभा में ही थे, इन्होंने ये कहा था। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जो हमारे देश में है वो कैसे बनाया जाता है, वो लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा ही बनाया जाता है। लोकसभा के किसी संसद द्वारा नियुक्त, मतलब संसद सदस्य में से ही नियुक्त किया जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती। संसद जो है संसद के सदस्य के बिना काम नहीं कर सकती। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं, वो राज्य सूची का कोई विषय अगर है, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को है, और अगर वो ऐसा कर देंगे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन था। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा द्वारा ही संकल्प पेश किया जाएगा। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। ए विकल्प सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं। तो इसको जारी समादेश को क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। परमादेश, परमाधिदेश। ए विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाना कंपलसरी, यानी 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल में हम जो हमारा संसद है उस शून्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इनकी संख्या है 12। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है। जब किसी विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास ना करे, यानी दोनों में मतभेद हो जाए, तो दोनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है। जो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो सी विकल्प हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगला है, किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। तो ये थी जया बच्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है। तो सेंट्रल में जो मंत्रिपरिषद होती है वो सीधी सी बात है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये विकल्प सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्षता कराता है लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार कौन सा है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये विकल्प ही ये नहीं है, तो गलत ही पूछ रहा जो नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प ये सही हो जाएगा। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, आस्था और उपासना, ये इसकी दे रखा है स्वतंत्रता। अगला है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में किया गया था, ये विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान संशोधन से संबंधित हमारा अनुच्छेद 368 है, बी विकल्प सही हो जाएगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जब राष्ट्र का मुखिया आनुवांशिक ना होकर के चुना जाए, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, इसके भी द्वारा किए जा सकते हैं, इसके भी द्वारा, इसके भी द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये भंग नहीं किया जा सकता, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें 3 कंडीशन है, लेकिन उनमें से एक कंडीशन इन चारों में से किसी में दे रखी है, तो उसे हमें चुनना है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी विकल्प। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाए, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ये रिपीट हो गया, थोड़ा घूम के आया है, तो ये 1950 हो जाएगा, डी विकल्प सही आएगा। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राज्यसभा के चुनाव में किया जाता है, विधान परिषद किया जाता है, उपराष्ट्रपति में किया जाता है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी में किया जाता है। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा है। 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां निर्वाचित विधानसभा है, एक तो पुडुचेरी और दूसरी हमारी NCR दिल्ली। ये भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, ये भी यहाँ पे भी निर्वाचित विधानसभा है। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? जो विधानमंडल होगा उसके प्रति उत्तरदायी है। 35 निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? एकात्मक लक्षण वो होंगे जिसमें सेंट्रल को पावर ज़्यादा दी जाए, जिसमें सेंटर जो है स्टेट पे डोमिनेट कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे एकात्मक लक्षण। अब जैसे राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है यदि उसकी संवैधानिक मशीनरी ठप पड़ गई हो, यानी अनुच्छेद 356, तो ये एकात्मक लक्षण है। एकल संगठित न्यायपालिका एकात्मक लक्षण है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एकात्मक लक्षण है, तो ये सभी सही हो जाएंगे, तो इसका डी विकल्प 35 का डी विकल्प सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है? क्या होता है अगर दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं तो इनमें से क्या होगा? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना, यही वाला सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न में से किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? तो ये आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा की जा सकती हैं। अगला है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब चाहे राष्ट्रपति बुला सकता है, वो लोकसभा के शुरुआत सत्र में भी बुलाता है, तो ये विकल्प इसमें सही होगा। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये केवल संसद के द्वारा, महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में से निम्न में से कौन नहीं था? इनमें से पूछा जा रहा कौन नहीं था, तो इसमें महात्मा गांधी नहीं थे संविधान सभा में, और ये सब लोग थे। याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हैबियस कॉर्पस वगैरह होते हैं, ये 3 जो जारी किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों द्वारा, तो उच्च न्यायालय दे रखा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा।
संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 43 का हो जाएगा बी। अगला है सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश हमारा ही है, भारत। उसके बाद अमेरिका भी लिखित संविधान है, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे मौखिक ही संविधान है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। सी विकल्प सही हो जाएगा, सीधे कोई मामले की वो सुनवाई कर रहा है। निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत दे सकता है अगर दोनों तरफ किसी विधेयक को लेकर के दोनों तरफ के बराबर बराबर मत हो जाए, यानी टाइड हो जाए, फैसला टाई हो जाए तो निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष, वैसे उसे मत देने का अधिकार नहीं है। 47 का है सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध पर। ये विकल्प सही हो जाएगा।